श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि शास्त्र और संजन कहते हैं भगवान में लगो, भगवान में लगो। उन्हें लगता है कि यह तो राम की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान शंकर की करते हैं, देवी की करते हैं, तो आखिर हम किसकी उपासना करें? भैया, आपके जो इष्ट हैं आप उन्हीं की उपासना करो, क्योंकि वही इष्ट अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। देवी का उपासक देवी को भगवान माने, शंकर जी का उपासक भगवान शंकर को भगवान माने, राम के उपासक राम को माने, कृष्ण के उपासक कृष्ण को माने, क्योंकि दूसरा कोई भगवान है नहीं। मीरा जो कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो दूसरो ना कोई का भाव ही यह है कि दूसरा कोई है नहीं। जितने भी रूपों में है मेरे गिरधर गोपाल ही हैं। इसी प्रकार देवी उपासक ये माने कि जो भी रूप हैं सब देवी का ही है, माँ जगत जननी ही है। शंकर का उपासक माने कि सब शंकर ही हैं। राम का उपासक सब जगह राम को ही देखे, और कृष्ण का कृष्ण को। यदि कोई दूसरा हमें दिखाई देता है तो समझ लें कि हम अपने भगवान को इसी नाम रूप से पूजते हैं, दूसरा कोई है नहीं। जो कभी भी भगवान के किसी नाम रूप का खंडन न करें। अनन्यता का यह सुंदर भाव है कि किसी दूसरे के भगवान का खंडन न करें। यदि हम अपने भगवान को ही भगवान मानते हैं और दूसरे नाम से पूजे जाने वाले भगवान को भगवान नहीं मानते, तो भैया हमारे भगवान हमारी मान्यता की सीमा में आबद्ध होकर अल्प हो जाते हैं, जबकि भगवान कभी अल्प हो नहीं सकते। हम सब के भगवान कोई अलग अलग नहीं है, सत्य एक ही होता है। तो इसको ऐसे माने कि यदि हम शंकर के उपासक हैं तो हमारे शंकर ही किसी के द्वारा रामकृष्ण रूप से, विष्णु रूप से, ब्रह्म रूप से या अन्य रूपों में पूजित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। जब वे ब्रज में भगवान श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सामने पहुंचे तो देखा त्रिभंग रूप मुरली मनोहर, मुग्ध हो गए। बोले देखो राघवेंद्र ने कैसा रूप बनाया है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये दूसरे हैं, क्योंकि वे तो राघवेंद्र रूप के उपासक हैं। इसलिए सिद्धांत कहकर अपनी उपासना में उपास्य को स्मरण किया। कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, हो तुम मेरे ही नाथ दूसरे नहीं हो। यहाँ आकर विराजमान हो गए। हमने तुम्हारी ऐसी छवि देखी नहीं। तुम्हारा शरीर 3 स्थान से टेढ़ा है, धनुष बाण तो है नहीं, और ये मोर मुकुट बांधे हुए हाथ में बंसी लिए हुए खड़े खड़े यहाँ मुस्कुरा रहे हो। बड़ा सुंदर स्वरूप है। इस शोभा का बखान किया जाए। भले बने हो नाथ। किंतु बात वही कि यदि मुझसे अपना मस्तक झुकवाना हो तो तुलसी मस्तक जब न वह धनुष बाण हो हाथ। कृपा करके आप धनुर्धारी बन जाओ रामभद्र, तो इस तुलसी का मस्तक आपके सामने झुक जाएगा। कैसी अनन्यता है। किसी का विरोध नहीं, दूसरे नाम रूप का विरोध नहीं, अपनी अनन्यता का पूर्ण भाव। और इसलिए जो तत्व को समझते हैं वे कभी आपस में लड़ते नहीं, किसी का खंडन मंडन नहीं करते, अपितु अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं। कोई अगर कुछ कहता है तो ठीक, तुम भी तो हमारे ही भगवान का गुण गा रहे हो। राग किसी से है नहीं, झगड़ा किसी से है नहीं, सब हमारे ही भगवान के उपासक। और हमारे भगवान ऐसे विचित्र लीलामय कि कोई कहे कि हम तुम्हें इस नाम से पुकारेंगे तो कहते हैं हाँ जैसी तेरी इच्छा, पुकारना, लीला में जो ठहरे। उपनिषद कहते हैं एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, एक ही तत्व बहुत प्रकार से बखाना जाता है। यह उस तत्व का चमत्कार है। वह यदि एक में रहकर आबद्ध हो जाए तो हम बद्ध जीवों की भांति हो जाएंगे। सभी नाम रूप उनके और उनका कोई भी नाम रूप नहीं।
वह सर्वातीत सर्वमय सर्वगुणातीत और सर्वगुणमय हैं, सबसे रहित हैं और सबका रूप हैं। रामकृष्ण, बालकृष्ण, गोपाल, मुरली मनोहर, कुरुक्षेत्र के भगवान, गीता वाले, वही हाथ में चाबुक लिए हैं, सारथी बने हैं। जो कोई भी अपने भगवान हो, उनके सामने विश्वासपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें और अपनी भगवत प्राप्ति की चाह को अपने जीवन की चाह बना लें। जीवन की चाह का अर्थ है अनिवार्य आवश्यकता, जिसके बिना रहा ना जाए। जिस प्रकार हम श्वास के बिना नहीं रह सकते, जिस प्रकार बहुत तीव्र पिपासा के समय जल ही चाहिए, उस समय जल के अतिरिक्त कोई कुछ और दे तो उससे प्यास बुझती नहीं। जल की अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, चाहे कुछ बूंद ही मिल जाए। सो जब हम अपने जीवन की चाह बनाकर अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उसे भगवान स्वतः ही पूरी करेंगे। हम दूसरे किसी के उद्धार का ठेका ना लें, क्योंकि हमने देखा कि ठेका लेने वाला डूब जाता है। महात्मा और आचार्यों की ये बात नहीं है, कि हम जैसे साधारण लोगों के लिए बात है। जो भी अपना उत्थान चाहते हों, उन्हें चाहिए कि केवल अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें, उसमें सतत लगे रहें और जीवन में भगवत प्राप्ति की चाह पैदा करें। उसके बाद जीवन में कोई चीज़ आएगी तो जगत के स्वभाव के अनुसार उसका वितरण स्वतः होगा। इस दास के अनुभव की बातें हैं। एक समय तैरना सीखा, और जब आदमी नया नया तैरना सीखता है तो वह बड़ी कलाबाजियां करना चाहता है। वह दिखाना चाहता है कि मैं कितने अल्प समय में सीख गया, पारंगत हो गया, जबकि भी तत्व को जाना नहीं। इस दास ने भी ऐसा ही किया। आसाम में गुवाहाटी की एक झील में एक मित्र थे, उनके छोटे भाई जो बहुत अच्छा तैराक था, वह ले गया और हम कुछ दिन किनारे पर तैरने लगे। फिर कुछ आगे जाने लगे और करीब 15-20 फुट तक उस झील में आगे एक बांसों का घेरा था। वहाँ तक पहुँच कर के बांस पकड़ के खड़े हो जाते और वहाँ से वापस लौट आते। एक दिन देखा सांस फूलने लगी थी। 20 फुट करीब 2-2.5 फुट दूर रह गया था और जैसे ही हाथ बांस पे रखना चाहा, देखा कि उस पर एक सर्प बैठा हुआ था। बस घबरा गए और गुड़ गुड़ पानी के अंदर। मित्र के उस भाई ने दूर से देखा, संभवतः 10-15 फीट नीचे चले गए झील में। वह नीचे आया और उसने धक्का दिया 3-4 बार, ऊपर की ओर उछाल दिया और ऊपर आकर के हमने बांस को पकड़ लिया। और उस दिन ये जाना कि जो अच्छे तैराक होते हैं वे डूबने वाले को अपने शरीर को पकड़ने नहीं देते, क्योंकि यदि उसने उनकी कमर का हिस्सा या पांव पकड़ लिए तो वो अपने साथ उन्हें भी लेकर डूब जाएगा, क्योंकि वह तो घबराया हुआ है। वह उसके भी हाथ पैर चलने बंद कर देगा। सो जो कुशल तैराक होते हैं, बचाव करने में माहिर होते हैं, वे उसके पास जाके नीचे से उसे ऊपर को धकेलते हैं, किंतु पकड़ने नहीं देते। और यही बात गुरु शिष्य संबंध में भी लागू होती है। दास ने देखा, अनुभव किया। जो स्वयं अपनी पूजा कराते हैं, भैया बलिहारी है उनकी, और भगवान ही जानते हैं, क्योंकि अपनी पूजा नहीं, उन्हीं की करानी है, उन्हीं की ओर ले जाना है। तैरना सिखाना है। डूब रहा हो तो अपने को नहीं पकड़ाना, वो तुम्हें लेके डूब जाएगा। किंतु आजकल तो लोग बड़े बुद्धिमान, बड़े व्यवहार कुशल हो गए हैं। वे सोचते हैं किसी न किसी प्रकार हम तो बच ही जाएंगे,
इसका जो होगा ये जाने। नहीं भैया, माया खूब कमा लोगे, लेकिन होगा वही, वह तुम्हें लेके डूबेगा। सो कभी भी उसकी गुरु की रूप में श्रद्धा हो वो बात अलग, लेकिन स्वयं अपने को कभी गुरु मत मान लेना, इतना होशियार मत मान लेना कि वो अहम और दम्भ अभिमान भीतर आ जावे कि मैं तो सबका उद्धार कर दूंगा। उद्धार श्री किशोरी जी ही कर सकती हैं, मेरे युगल सरकार ही कर सकते हैं। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, और शिष्य का हाथ तो वैसे भी सीधे भगवान के हाथ में देना है, उसे अपने पास कहाँ रोक रहे हो। लेकिन हम भूल करते हैं, हमारी वाणी में यदि वह बल नहीं है तो किसी को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जब भगवान की कृपा होगी, उस व्यक्ति की लगन होगी, भगवद्वाद प्रबल होगा, तो भगवत प्राप्ति की कामना स्वतः ही उसके भीतर उत्पन्न हो जाएगी। जहाँ प्रबल विषय भाव है, वहाँ बलात् हमारे जीवन पर विषयों का असर होता है। यदि हमारे विचार आने वाले विचारों के विरोधी हैं और प्रबल हैं, तो परास्त भले ही ना हो, पर अंदर आकर अपने चिन्ह छोड़ जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं, दुसंगस्य सर्वथैव त्याज्यः, बुरे संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। बुरे संग से अर्थ केवल बुरे व्यक्ति से नहीं है, अपितु जिससे बुराई हो अथवा बुराई परिपुष्ट हो, वह सभी बुरा है। जिस प्रकार हम किसी चित्र को देखें, किसी चित्र को देखकर हमारे मन में त्याग की, वैराग्य की भावना होती है, और एक दूसरे वैसे ही चित्र को, वैसे ही का मतलब चित्र को देखकर हमारे मन में विकार पैदा होता है, इसलिए वह चित्र भी हमारे लिए दुस्संग है। बुरे संग से बुरा वातावरण तैयार हो जाता है, और उसका प्रभाव वायुमंडल के परमाणुओं द्वारा अंततः हमारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा सद्विचारों को अपने में रखना चाहिए, सतत सावधान रहना चाहिए, सदैव अपने चित्त को देखते रहना चाहिए। कहीं कोई दोष जिसे हम समझते थे वह निर्मूल हो गया है, वह सुप्त अवस्था में तो नहीं है, और अभिमानवश वह सिर उठाकर खड़ा हो जाए जब हम सोचें कि हमने इस पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि हमारे पास वास्तव में कोई बल नहीं है। हम तो केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे दोषों को यदि दूर करते हैं तो वे ही करते हैं। अवश्य निगाह हमारी रहनी चाहिए और प्रार्थना उनसे करनी है, और फिर देखें कि क्या होता है, कैसी कृपा है, कैसा आनंद है। सो भैया, जिसको भी इष्ट मानते हैं उसमें लग जाएं, प्राणपण से लग जाएं। जहाँ भी दर्शन करें, किसी भी श्री विग्रह का हो, यह मानकर करें कि मेरे प्रभु ही, मेरी जगत जननी माता ही यहाँ पर इस रूप में विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। अनन्य भाव रखें और फिर देखें कृपा। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।